श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। 26 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे, 27 को चंद्रमा कन्या में स्थित रहेंगे, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे, 30 और 1 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे और 2 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। और इस समय में जो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हैं या जो मनमुटाव हैं और आपके पार्टनर में जो बदलाव आया है, एक नेगेटिव बदलाव, और आपने देखा है मित्रों कि पहले आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहते थे, पहले आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा रहते थे, अच्छा करते थे, अच्छी सोच थी उनकी, किंतु धीरे धीरे उनमें पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है आपको लेकर के। तो कुल मिलाकर के अगर इस समय हम देखें तो ये जो स्थिति बन रही है, तो आपके और आपके पार्टनर में किसी भी तरह के मतभेद हैं, वो मतभेद पूर्ण रूप से ठीक होंगे। आपके पार्टनर फिर से आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे। आपके पार्टनर में एक आपको लेकर के सकारात्मकता देखी जाएगी। इस समय में एक दूसरे पे आप भरोसा करेंगे, एक दूसरे पे आप विश्वास करेंगे और साथ ही साथ पहले से आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा और वो बदलाव एक अच्छी दिशा में आपके प्रेम जीवन को लेकर के जाएगा। इस समय में मित्रों आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप होने की भी पूर्ण रूप से संभावना बनी हुई है। और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो अनब्लॉक करेंगे आपको। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और आमने सामने की मुलाकात भी आपकी हो सकती है, क्योंकि ब्रेकअप होने का अगर थर्ड पार्टी का कारण रहा है तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस सप्ताह में पूर्ण रूप से तय है। इसके साथ साथ फोनिकली बातचीत आपकी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे या किसी तीसरे मीडिएटर के माध्यम से आपका प्रेम जीवन जो है वो अच्छा होगा, या आपके रिलेटिव या आपके किसी मित्र को आपके पार्टनर जो है वो बताएंगे और फिर से आपका जो प्रेम जीवन है वो अच्छे से चलेगा। इस बीच में आपके पार्टनर में आपके प्रति अच्छी भावना देखी जाएंगी और जो गलती उन्होंने की है उसका रिग्रेट उनको ज़रूर है। वो अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं और वो गलती को मानेंगे और सॉरी भी आपको कहेंगे। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं मित्रों, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए देखा जाए तो नए प्रस्ताव उनको इस समय में मिलेंगे और इस समय में अगर वो किसी के साथ जुड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनका रिलेशन लंबे समय तक आगे बढ़ेगा। अगर सिंगल लोग कहीं पे कार्यरत हैं, किसी ऑफिस में वो जॉब करते हैं तो वहाँ से उनको प्रस्ताव मिल सकता है। सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वहाँ से उनको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, या किसी पब्लिक प्लेस पे उनका आना जाना होता है, या फिर वो कहीं घूमने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, तो वहाँ पे भी कोई आपको पसंद कर सकता है। इसके साथ साथ या किसी रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से भी आप तक कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो ऐसे में कोई भी प्रस्ताव आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे पहले आपके जीवन में लोगों का आना जाना रहता है या कहीं ना कहीं सही से रिलेशनशिप नहीं हो पाना, अच्छे से रिलेशन नहीं रख पाते हैं या आप यहाँ वो, तो ये चीज़ें अब समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही हैं।
इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, ये समय में थर्ड पार्टी का जाना भी तय है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके लव रिलेशनशिप में मित्रों प्रॉब्लम्स आई हैं, थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, दूरी बनाई, या लड़ाई झगड़े का ये जो भी अशांति मिली है आपको, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, दिक्कत है, या ये कहें कि आप इस समय में अपना कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे अच्छे से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब का जो कारण है, तो एक तरह से थर्ड पार्टी को भी हम देखते हैं। तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में तय है, और थर्ड पार्टी जाएगी मित्रों तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ ही आना पसंद करेंगे। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर के आप चिंतित हैं, तो विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपके लिए आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर कोई भी प्रस्ताव आएगा तो बातचीत पक्की होगी, और नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी फरवरी में आगे शादी भी होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों की पहले से कहीं पे बातचीत चल रही है, तो बातचीत रुक गई है किसी कारण से, वो बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। अगर आपका रोका या इंगेजमेंट टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। आपका विवाह वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे आप चाहते हैं, जहाँ पे आपका रोका या इंगेजमेंट टूटी है। अगर आप डिवोर्सी हैं और अब चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो आपके विवाह को लेकर के भी उत्तम और अच्छे योग बने हुए हैं। पति पत्नी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाई झगड़ा है, मतभेद हैं या मनभेद हैं, वो भी इस महीने में पूर्ण रूप से इस सप्ताह में ठीक होते हुए दिख रहे हैं। पत्नी अगर आपको छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर लौट करके आपके पास आएंगी। पति अगर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी सहयोग आपको ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए या डिवोर्स का केस चल रहा है और इस सप्ताह कोर्ट से कोई निर्णय आता है, तो वो आपके पक्ष में ही रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह की दिक्कत है तो वो दिक्कत समाप्त होगी। आपके जो परिजन हैं वो मानेंगे, आपके पार्टनर लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसको लेकर के आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिजन मानेंगे। यानी कि किसी तरह से भी कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई समस्या उसमें है तो वो बहुत ही जल्द इस सप्ताह में समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है और संतान को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, उनके लिए संतान के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो अब आपको किसी तरह से कोई चिंता नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए आशा उम्मीद से भरा हुआ सप्ताह है। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन अच्छा होगा, चाहे वो ब्रेकअप हो गया है, पैचअप होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो फिर से संपर्क संवाद आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ रिश्तों में जो खटास, मनभेद, मतभेद, मटाव, कोई भी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, अगर वो सब चीज़ें चल रही हैं तो वो ठीक होने की पूर्ण रूप से संभावना इस समय में दिख रही है। बाकी मैंने विस्तार से आपको बता दिया ये साप्ताहिक वृश्चिक लव राशिफल। मित्रों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर जुड़ करके हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय आप हमें भेजें। हम विस्तार से आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे। अगर जिन लोगों के पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म के समय का सही से पता नहीं है तो वो लोग अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी हमसे परामर्श ले सकते हैं और समस्या का समाधान पूर्ण रूप से ले सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। और आप हमारे लिए एक क्लाइंट या कस्टमर नहीं है मित्रों, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। और जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो इसके लिए हमने शुल्क भी बहुत ही कम रखा है। वो इसलिए कम रखा है कि क्योंकि दूसरी जगहों पे लोगों ने
बहुत ज़्यादा फीस रखी है, बहुत ज़्यादा चार्जेस रखे हैं। इस कारण से लोग एफर्ड नहीं कर पाते हैं, लोग अपना विश्लेषण नहीं करवा पाते हैं या अपनी समस्या का समाधान नहीं करवा पाते हैं। तो बाकी आपकी जो भी कोई आप कॉल करेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भेजेंगे या आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर जो भी है, उसकी पूरी तरह से जो निजता है या उसकी जो प्रिवेसी है, उसकी जो गोपनीयता है वो बनी रहेगी, गोपनीयता रखी जाएगी। किसी भी तरह से हमारे यहाँ कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी भी तरह से यहाँ पे कोई हमारी तरफ से आपका नंबर या आपकी डिटेल लीक नहीं होती है। पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सही है और समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आभार।